अस्सलाम वालेकुम अहबाब, हम एक बार फिर हाज़िर हैं एक नए मौजू के साथ। आज जिस मौजू का इंतखाब हमने किया है वो है ख़त का खाका। 9वीं और 10वीं जमात के स्टूडेंट्स के हवाले से भी जी, इसके अलावा मिडिल क्लासेस के लिए भी जमात ख़त लिखा जाता है। बिल्कुल, हाँ जी, 8th तक का और 9th 10th एक खाका हमने यहाँ पर बना दिया है, ख़त का मुरतब किया है इसको। बिल्कुल जी बिल्कुल, और उसको आप देख सकते हैं अपने पास स्टूडेंट्स भी और नए असातिज़ा कराम भी इस खाके को अपने पास महफूज कर लें। इस खाके को बनाने की ज़रूरत हमें क्यों महसूस हुई? सबसे अहम सवाल तो ये है। मैम समीना मुबीन हमें बताएंगी कि हमने क्यों इसको। जी बिल्कुल जी, असल में ये था कि जो दरसी कुतब में भी कुछ हैं ख़त लिखे हो खतूत, यानी जो मुरतब किए गए हैं, उनमें कुछ चीज़ें हैं जो किसी ने शायद पॉइंट आउट नहीं की या नज़र सानी में शायद वो रह गई हैं कहीं। तो इनफैक्ट वो ज़ाहिर है कोई गलत तो नहीं कर रहा होता, बाज़ों का ये होता है कि नज़र सानी करते हुए शायद वो नज़रअंदाज हो गई हैं। तो दरअसल दर हकीकत ये थी कि इसीलिए इसको मुरतब किया गया कि अगर इसको देखा जाए और इसके बाद हम इंशाल्लाह मुआवन कुतब और दरसी कुतब दोनों का ही आपको जो तस्वीर हैं उनके साथ भी बताएंगे कि हर जगह तो नहीं गलती होती, लेकिन ये कि ख़त लिखने के कुछ उसूल हैं। उन उसूलों के ऊपर अगर हम चलते हैं तो ख़त बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। अगर वो गलती को पॉइंट आउट नहीं किया जाता, यानी उसको किसी खातिर में नहीं लाया जाता, तो फिर जहाँ स्टूडेंट्स तो होंगे ही जी, वो होंगे किसी तसब्बुब में पढ़ेंगे, शिकार होंगे, लेकिन नए टीचर्स हैं, नए उस्ताद वो भी खुद होंगे। मैंने खुद ऐसे पढ़ाते हुए खुद मेरी ऑब्जर्वेशन में ये बात आई ऐसे टीचर्स हमने देखे हैं वो जो गलतियां कर जाते हैं। क्योंकि यहाँ हम जो एक निजी स्कूल का एक किताब के अंदर से ख़त का खाका देंगे, खाका ही है वो भी, तो वहाँ ये आई हुई है गलती, और वो टीचर कह रहा था कि मैंने तो बुक से देख के करवाया। तो वो बाकी ठीक कह रहे थे टीचर्स भी, पर ये है कि बात फिर वही आ जाती है। हमने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर ख़त का खाका तैयार किया है। इसके मुख्तलिफ़ हिस्से हैं जिनको दर्जा ब दर्जा हम आपको बताते जाएंगे। सबसे पहला हिस्सा क्या है इसका? जी, ये इब्तदाइया, ठीक है, जिसमें कि अज़ कमरा इम्तहान या फिर इसको इम्तहान गाह, इम्तहानी मरकज़, बिल्कुल, ये 3 चीज़ें हैं जो कि आगे चल के बच्चों को ये इसलिए सिखाया जाता है ताकि वो शहर से जब ख़त लिखें तो अज़ फैसलाबाद ये उसकी जगह, ये नहीं कि अलब जीम इसके अलावा लिख दिया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा। 2 ही पोर्शन होंगे, 2 लाइनें होंगी जिसमें पहला मकाम होगा। बिल्कुल, मकाम में अज़ कमरा इम्तहान या इम्तहानी मरकज़, ठीक है, या इम्तिहान जो अब है इम्तहानी मरकज़ और इम्तहान का, यानी बोर्ड के रूल्स के मुताबिक। और दूसरी सतर में हमारे पास जो तारीख़ है, जी तारीख़, इसमें आज जो भी तारीख़ आपकी हो, जी बिल्कुल, आज 22 अगस्त 2021 है या 26 है या 28 है, जो भी आप जो भी तारीख है वो वाली तारीख यहाँ हम पूरे सन के साथ लिखेंगे, बिल्कुल सन ईस्वी के साथ। इसके बाद अगला जो इसका है उसमें हाँ जी, अगला हिस्सा है जो दर्जा ब दर्जा है। तो पहला हिस्सा इब्तदाई है, फिर ये दरमियानी में आ गया, तकरीबन दरमियानी हिस्सा शुरू हो जाएगा 2 हिस्सों पे मुश्तमिल। यहाँ अलक़ाब व आदाब है जिसको, अच्छा, इसमें ये भी 2 हिस्सों में तकसीम है। जी, ये भी 2 हिस्सों में, जिस तरह पहला इब्तदाई है 2 में, तो यहाँ अलक़ाब व आदाब ये वैसे ही मुरक्कब लफ्ज़ आ गया, बिल्कुल वाओ आ गया, यानी प्यारे अब्बू जान, प्यारी अम्मी जान, मोहतरम चचा जान, मोहतरम भी लगा किसी को, हाँ बिल्कुल। तो आप जिस तरह किसी को पुकार सकते हैं एहतराम के साथ। उसके बाद इसका अगला हिस्सा अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, इसमें हरफ नदाइया भी लग जाता है जब हम जुमला लेकर जाएंगे आगे, बिल्कुल। तो उसके अच्छा, ये चीज़ है कि यहाँ पर अस्सलामु अलैकुम की भी आप ये चीज़ का ख्याल रखिए कि अस्सलामु अलैकुम के हिज्जे में, क्योंकि ये अरबी मुरक्कब लफ्ज़ है, हाँ जी, इसलिए लाम साकिन है। बहुत सारे बच्चे या आजकल जो सोशल मीडिया पे हो रहा है इस्लाम अलैकुम, हाँ जी, दरमियान में वाव भी डाल देते हैं, और ये लाम होता ही नहीं है, इस्लाम हो जाता है सीधा, ठीक है, वही चल रहा है। बच्चे तो ज़ाहिर डबल माइंडेड होंगे, उनको तो। फिर तीसरा पोर्शन इसका आता है, तीसरा हिस्सा इसका है, मेन हिस्सा है इसका, हाल अहवाल। ख़त हमेशा हाल अहवाल से शुरू होता है। 2 ही पार्ट हैं उसके, 2 ही हिस्से हैं।
यानी एक तो हाल अहवाल हो गया और दूसरा मौज़ूआती इबारत जो कि बहुत ही उसका अहम हिस्सा है। तो अहम तो सारा ही है, ज़ाहिर है उसका शक्ल ही तभी ख़त की बनती है जब उसको हम इन्हीं दर्जा बदर्जा तरीके से लेकर चलते हैं। तो अच्छा, हाल अहवाल में हम क्या लिखेंगे मैम? ज़्यादा से ज़्यादा 2 जुमले अपनी इतला दे रहे हैं खैरियत की, अपनी खैरियत की उनके पूछ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास मौज़ूआती इबारत, ठीक है, जो आपके मज़मून, बिल्कुल जो आपकी सवालनामे में दिया गया है कि अगर वाले साहब के नाम ख़त लिखें, आप नतीजा की इत्तला दे रहे हैं, हाँ, अपने रिज़ल्ट का बताने के तो लिए, उसके लिए ये मौज़ूआती यानी वो वाली बात, या किसी दोस्त को ख़त लिख रहे हैं किसी सालगिरह की दावत के लिए या जिस चीज़ के लिए भी, तो उसमें मौज़ूआती इबारत आ जाएगी। यहाँ मैं ये चीज़ बताती चलूँ कि ये पैराग्राफ की सूरत में आ जाएगी, यानी इक़्तिबास जैसे हम कहते हैं। बिल्कुल। तो पैराग्राफ जो है ना कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, क्योंकि ख़त अगर एक में जा रहा है कम से कम 3 भी हो जाए तो कोई मुज़ायक़ा नहीं। तो इसके बाद है जी इसका यानी इसका तकरीबन जो आखिरी आ गया उसमें भी 2 ही हिस्से हैं, आखिरी पोर्शन में हिस्से में। तो उसमें अलविदाई कलमात, अलविदाई कलमात और इख्तितामिया। तो ठीक है, अलविदाई कलमात में क्या है कि अच्छा आप मुझे इजाज़त दीजिए, आप मेरे ख़त का जवाब दीजिएगा, मैं मुंतज़िर हूँ, जो कुछ भी है। फिर उसके बाद इख्तितामिया में क्या होता है? भी होते हैं, बिल्कुल को दुआ सलाम, बिल्कुल बिल्कुल जी। इसके बाद इख्तितामिया 2 हिस्सों में मुश्तमिल है। वस्सलाम लिखेंगे आप, खुदा हाफिज़ लिखेंगे, अल्लाह हाफिज़ लिखेंगे, जो लिखना चाहें आप। चीज़ और के ज़्यादातर ये जो ख़त लिखने का ज़ाहिर है ये हमारा पिछला अपना साबका जो रवायत है वही चली आ रही है, तो उसमें होता था फ़कत जो है अब नापैद हो रहा है। वो हम वजह क्या है कि देखें फ़कत क्यों लिखना है, क्योंकि ख़त किसी एक इंसान की तरफ से लिखा जाता है, फ़र्द वाहिद की तरफ से लिखा गया है, फ़कत होता है। यहाँ फ़कत को भी दे दिया, फ़कत या सिर्फ आपका, आपकी बेटी, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका भतीजा, तो ये अपना नाम अलिफ बे जीम ये लिखा जाएगा। अहबाब, ये एक ख़त का खाका हमने लिया है, एक निजी स्कूल की दरसी किताब है उर्दू की, उससे इसको आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से उन्होंने बताया है। जो इब्तिदाइया हमने बताया आपको, यहाँ पर 2 हिस्सों में होता है इब्तिदाइया, एक उसमें पता होता है और दूसरे तारीख़ होती है, तो इन्होंने इसको अलग अलग कर दिया है। और यहाँ पर हमने इसको अंडरलाइन करके आपको दिखाने की कोशिश की है कि अज़ कमरा इम्तिहान होना चाहिए। अगर कमरा इम्तिहान लिख रहे हैं तो उससे पहले अज़ लिखना ज़रूरी है। आजकल वैसे तो इम्तिहान गाह या इम्तिहानी मरकज़ भी लिखा जा रहा है। जब हमने अज़ कमरा इम्तिहान लिख दिया तो उसके बाद अलिफ बे जीम की ज़रूरत नहीं है, इसको अंडरलाइन किया है हमने, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद तारीख़ आ जाती है, अलक़ाब व आदाब बिल्कुल उन्होंने उसी तरह से रखे हैं जिस तरह से हमारे पास हमारी किताब खाके में मौजूद हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि अलक़ाब व आदाब में उन्होंने जो भी प्यारे अब्बा जान, प्यारे दोस्त, प्यारे भाई, अस्सलामु अलैकुम, ठीक है। फिर उसके बाद हाल अहवाल, और उसको इन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि हाल अहवाल के बाद जो मौज़ूई इबारत है उसको उन्होंने पैराग्राफ चेंज करके लिखना चाहिए, क्योंकि ख़त कोई एक आप मज़मून नहीं लिख रहे हैं, ख़त लिख रहे हैं, उसके अंदर आपने पैराग्राफ्स में टुकड़ों में बात होती है कि आपने इब्तिदाइया लिख दिया कि उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और खैरियत तमाम जो कुछ भी लेनी है। फिर मौज़ूई इबारत पर आते हैं कि आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरी सालगिरह आने वाली है या मैं इम्तिहान में पास हो गया। उसके बाद उन्होंने जो अलविदाई कलमात या इख्तितामिया हैं उस पर भी उन्होंने पैराग्राफ चेंज नहीं किया है और उसको भी उन्होंने इसी तरह से शामिल कर लिया। एक ही पैराग्राफ, एक ही पूरा का पूरा उन्होंने मौजू रखा है, दरमियान में उसको उन्होंने पैराग्राफ नहीं चेंज किया। अब ये बिल्कुल आखिर में आप देख सकते हैं कि ये इख्तितामिया है जिसमें खुदा हाफिज़ लिखा गया है। खुदा हाफिज़ हमने यहाँ पर एरो बनाकर आपको दिखाने की कोशिश की है कि ये खुदा हाफिज़ बहुत इन्होंने इसको बिल्कुल कोने में कर दिया है, इसको दरमियान में रखते हैं, सफ़े के दरमियान में खुदा हाफिज़ आएगा और एक सीढ़ी की तरह से ये आखिरी लाइंस चलती हैं कि खुदा हाफिज़ फ़कत आपका बेटा, आपकी बेटी,
जो भी है अलिफ बे जीम जो भी नाम है बच्चे का। एक यहाँ पर बहुत दिलचस्प बात ये जिसको हमने अंडरलाइन भी किया है, लाम मीम नून करके इन्होंने कुछ लिखने की कोशिश की है, लेकिन ये समझ से बाहर है कि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल ये एक खाका हमारे पास मौजूद था तो हमने आपको दिखाना ज़रूरी समझा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और ख़त का नमूना हमारे पास मौजूद है, जो एक निजी स्कूल की दरसी किताब का नमूना है। बहुत अच्छा खाका बनाया है इन्होंने ख़त का। आप देखिए कि बिल्कुल इब्तिदाइया जिस तरह से हमने रखा कि मकाम और तारीख़ बिल्कुल ठीक हो गई। फिर उसके बाद अलक़ाब व आदाब, यहाँ पर उन्होंने सलाम लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके लिए इन्होंने नफ्स मज़मून का एक कॉलम दे दिया है, ये पूरा का पूरा, और आखिर में ख़ात्मा है और वस्सलाम है, ठीक है। यहाँ बहुत अच्छा ख़त का नमूना बनाया गया है, खाका बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ की कमी महसूस हुई कि यहाँ पर भी पैराग्राफ्स नहीं दिखाए गए। एक पूरा का पूरा एक ही पैराग्राफ में, एक ही पैरे में उन्होंने ख़त को कंप्लीट किया। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो ख़ात्मा है, ये वस्सलाम जो है वो दरमियान में आना चाहिए था। वस्सलाम हो या खुदा हाफिज़ हो, अल्लाह हाफिज़ हो, जिस तरह से भी हम लिख रहे हैं, और आखिर में जब हम जो ख़त लिखने वाला है मकतूब अलैहा, उसका नाम आना चाहिए। वो अलिफ बे जीम लिखे, आपका प्यारा बेटा, आपकी प्यारी बेटी लिखे, जो कुछ भी लिखे, लेकिन मकतूब अलैहा का नाम ज़रूर आता है ख़त के आखिर में। तो अहबाब, यहाँ पर हमारी ये वीडियो तमाम हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, बतौर ख़ास जो तालिब इल्म बच्चे हैं, हमारे तलबा बच्चे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल पे करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह किसी नए मौजू के साथ, किसी नए वीडियो के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।